2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने देश भर के लाखों छात्रों और शिक्षकों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान इन दिनों एक बार फिर से छात्रों की आवाज का केंद्र बन चुका है और यहाँ पर एसएससी के अभ्यर्थियों की आवाज गूंज रही है। 24 अगस्त को देश के कोने कोने से आए हजारों अभ्यर्थियों ने और शिक्षकों ने कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं युवा, जिसका सपना है एक सुरक्षित सरकारी नौकरी, जिनका भरोसा अब इस चयन प्रणाली से पूरी तरीके से उठ चुका है। इस बार का आंदोलन छात्र महाआंदोलन के बैनर तले किया जा रहा है, जिसमें अभ्यर्थी और शिक्षक एकजुट होकर एसएससी की परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और लापरवाही के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में एक के बाद एक एसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही है, चाहे वह स्टेनोग्राफर परीक्षा की गड़बड़ी उत्तर कुंजी हो या सिलेक्शन पोस्ट 13 की परीक्षा में तकनीकी विफलता है। छात्रों की नाराजगी अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। इससे पहले अगस्त के पहले सप्ताह में भी जंतर मंतर पर अभ्यर्थियों और शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया था और वो भी पूरे देश में चर्चित रहा था। लेकिन जब कोई ठोस समाधान नहीं मिला तो अब उन्होंने रामलीला मैदान में डेरा डाल दिया है। यह सिर्फ दिल्ली का आंदोलन नहीं है, बल्कि पूरा भारत इसमें शामिल हो चुका है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बंगाल और दक्षिण भारत से भी बड़ी संख्या में छात्र इस आंदोलन में शामिल हैं। तो सवाल यह है कि आखिर अभ्यर्थियों की मांगे क्या है? प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की पहली मांग है परीक्षा प्रणाली में सुधार। उनका कहना है कि एसएससी की परीक्षाओं में बार बार तकनीकी गड़बड़ी, गलत उत्तर कुंजी और मेरिट सूची में देरी जैसी समस्याएं सामने आ रही है, लेकिन आयोग बार बार इन शिकायतों को नजरअंदाज करता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी जिन एजेंसियों को दी जाती है वे या तो अयोग्य हैं या पहले से विवादित रही है। हाल ही में सिलेक्शन पोस्ट 13 की परीक्षा में भारी गड़बड़ी सामने आई। परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित की गई थी, लेकिन कई केंद्रों पर सर्वर क्रैश हो गया, बायोमेट्रिक सिस्टम ने काम नहीं किया और सिस्टम बार बार हैंग होता रहा। कई परीक्षार्थियों को उनके घर से 500 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र दे दिए गए, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक दोनों स्तर पर परेशान होना पड़ा। इसके अलावा कई छात्रों का यह भी कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर उन्हें मानवाधिकारों के विपरीत व्यवहार का सामना भी करना पड़ा, यानी कहीं पीने का पानी नहीं मिला तो कहीं स्टाफ का व्यवहार अमानवीय था। ये सारी चीजें एक पारदर्शी और जिम्मेदार परीक्षा प्रणाली की छवि को ठेस पहुंचाती है। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों और अभ्यर्थियों का यही कहना है कि अगर एसएससी और सरकार अब भी नहीं जागती है तो यह आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि और तेज होगा और बड़ा होगा। उनकी एक और बड़ी मांग है कि परीक्षा केंद्र घर के नजदीक आवंटित किया जाए, ताकि छात्रों को हजारों किलोमीटर दूर सफर ना करना पड़े। इसके साथ ही अभ्यर्थी यह भी चाहते हैं कि परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की पारदर्शिता जांची जाए और यदि कोई एजेंसी बार बार फेल हो रही है या पूर्व में विवादों में रही है तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। छात्रों का यह भी कहना है कि जिस तरह से आंसर की में गलतियां हो रही और उनका सुधार नहीं किया जाता, उससे भविष्य की पीढ़ियों का विश्वास पूरी तरीके से उठने लगा है। हालांकि अब तक सरकार या आयोग की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही, लेकिन इतना तो तय है कि अगर यह प्रदर्शन अनसुना रहा तो यह एक बड़ा जन आंदोलन बन सकता है। ये सिर्फ नौकरी की मांग नहीं है, यह भरोसे की लड़ाई है, एक ऐसी प्रणाली पर भरोसे की जिसे लाखों छात्र अपना भविष्य मानते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।